नमस्कार, नया एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार भारतीय करदाताओं के लिए लाएगी अधिकारों का घोषणा पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय करदाता हैं राष्ट्र निर्माता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उठाया आशा वर्कर्स के हड़ताल पर जाने का मुद्दा। कहा, आशा वर्कर्स सही मायने में हेल्थ वॉरियर्स। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी शुरू की विधायकों की बाड़ाबंदी। 12 विधायकों को भेजा अहमदाबाद। और राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को किया नाकाम। एक घुसपैठी को किया ढेर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करदाता राष्ट्र निर्माता हैं, सरकार उनके लिए अधिकार पत्र जारी करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने ईमानदार करदाताओं के लिए चीजों को आसान बनाने को लेकर सरलीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने और दरों को नरम बनाने समेत कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार ईमानदारी से यह सोचती है कि भारतीय करदाताओं को बेहतर सेवा मिलने की जरूरत है। एक घोषणा है जिसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी, वह ये कि भारतीय करदाताओं के लिए हम अधिकारों का घोषणा पत्र लाएंगे। वित्त मंत्री ने शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यात न्यायविद नानी पालखीवाला पर आयोजित शताब्दी समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कुछ ही देश हैं जहां करदाताओं के लिए अधिकार पत्र हैं। वित्त मंत्री ने कहा, यह जितना स्पष्ट रूप से राष्ट्र के प्रति दायित्व को बताता है, उतना अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। हम इसका प्रयास कर रहे हैं। मैंने आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसकी घोषणा की थी। हम करदाताओं को उनके अधिकारों का घोषणा पत्र उपलब्ध कराने के लिए काफी गंभीर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि आशा कार्यकर्ता सही मायनों में हेल्थ वॉरियर्स हैं, लेकिन वे अपने हक के लिए आज हड़ताल करने पर मजबूर हैं। राहुल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। देश की करीब 6 लाख आशा वर्कर्स विभिन्न मांगों को लेकर 7 अगस्त से 2 दिवसीय हड़ताल पर है। राहुल ने ट्वीट किया, आशा कार्यकर्ता देश भर में घर घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती है। वो सच मायने में स्वास्थ्य वॉरियर्स हैं, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर है। सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। देश के करीब 6 लाख आशा वर्कर्स मांग कर रही हैं कि उन्हें टाइम से सैलरी मिले। उन्होंने सैलरी बढ़ाने की डिमांड रखी है ताकि वे कोरोना महामारी के समय जिस तरह से मदद कर रही हैं वो जारी रख सके। उनके संगठन की डिमांड है कि बीमा और जोखिम भत्ते जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। आशा वर्कर्स को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस भी सपोर्ट कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक आज कोरोना के 61,537 नए मामले सामने आए हैं और 933 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,88,611 हो गई है, जिनमें से 6,19,088 सक्रिय मामले हैं। 14,27,005 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 42,518 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राजस्थान में कोरोना के 499 नए मामले सामने आए हैं। अलवर से 91, कोटा से 85, उदयपुर से 47, जयपुर से 42, सीकर से 26, नागौर से 52, बाड़मेर से 27, बांसवाड़ा से 25, झालावाड़ से 11, अजमेर से 46, डूंगरपुर से 18, झुंझुनू से 19, टोंक से 7, बीकानेर से 2 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 50,656 हैं, जिनमें एक्टिव केसेस की संख्या 13,570 है। आज प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा प्रदेश में 776 पहुंच गया है। राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के बाद बीजेपी ने विधायकों की तोड़फोड़ को रोकने के लिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुजरात सीमा से जुड़े 5 जिले के 12 विधायकों को बीजेपी ने अहमदाबाद भेज दिया है। इन सभी विधायकों को अहमदाबाद में एक होटल में रखा गया है। हालांकि बीजेपी बाड़ेबंदी से इनकार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कुछ विधायकों से गहलोत गुट ने संपर्क करने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि 11 अगस्त को अगर हाईकोर्ट बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर स्टे लगा देता है तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए बीजेपी में तोड़फोड़ कर सकते हैं। बीजेपी के डर की दूसरी वजह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी भी है। दरअसल वसुंधरा राजे की वजह से उनके समर्थक विधायकों को अपने पाले में लाने की सीएम गहलोत ने तथाकथित रूप से कोशिश की है। बता दें कि राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सीएम गहलोत विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी पहले से सतर्क हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो ये मोदी और राजे के बीच शिष्टाचार भेंट संभव है। गौरतलब है कि राजे पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही हैं, जहां उनका भाजपा के केंद्रीय संगठन के साथ ही आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें जारी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अब राजे की प्रधानमंत्री से मुलाकात की संभावनाएं भी जोर पकड़ रही हैं। हालांकि अभी राजे या उनके कार्यालय की ओर से इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन सूत्र मोदी राजे की मुलाकात की प्रबल संभावनाएं जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजे अभी कुछ और दिन दिल्ली प्रवास पर ही रहेंगी। यहाँ उनका अभी कुछ और नेताओं से मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां बाखासर थाना क्षेत्र के बीकेडी के पास देर रात घुसपैठ की बड़ी कोशिश को पहले से अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। दरअसल देर रात पाकिस्तान की ओर से एक युवक भारत की सीमा में प्रवेश करने की फिराक में था। जैसे ही युवक तारबंदी के नजदीक पहुंचा, उसे बीएसएफ ने चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं माना। युवक लगातार बीएसएफ की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तारबंदी के नजदीक पहुंच गया। इसके बाद में भी बीएसएफ के जवानों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वह नहीं माना और तारबंदी को क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद बीएसएफ ने घुसपैठिए को ललकारते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इससे गोली लगने से घुसपैठिए की तारबंदी के नजदीक मौत हो गई। जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था के पड़ताल करने के लिए इस तरह की हिमाकत भी कर सकता है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कमजोर मानसून के कारण सब्जियों के दामों पर भी काफी असर पड़ा है। जयपुर की मुहाना मंडी में सब्जियों की आवक कम हुई है। आवक कम होने की वजह से सब्जियों के दामों में तेजी आई है। टमाटर, भिंडी, नींबू, धनिया जैसी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हुई हैं। इसका कारण इस साल बारिश का कम होना है। ऐसे में टमाटर 30 से 35 रुपए किलो, नींबू 15 से 18 रुपए, धनिया 70 रुपए और अदरक 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। इन सब्जियों की आवक बाहरी प्रदेशों से हो रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। कमजोर मानसून के चलते मुहाना मंडी में सब्जियों की आवक पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस साल बारिश कमज़ोर होने से किसानों के भी हालात कई बिगड़े जैसे हो रखे हैं। सब्जियों की हम बात करें तो इस साल बारिश कम होने से सब्जियों के दामों में भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। टमाटर मुहाना मंडी में 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है और वहीं शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए किलो मुहाना मंडी में बिक रही है। लहसुन की बात करें, लहसुन 50 से 55 रुपए किलो बिक रहा है और धनिया की बात करें तो धनिया 70 रुपए किलो बिक रहा है और अदरक की बात करें तो अदरक 70 से 80 रुपए किलो बिक रही है। नींबू की बात करें, नींबू 15 से 18 रुपए किलो बिक रहा है। ये जितनी भी सब्जियां मुहाना मंडी में आवक हो रही है वह सब बाहरी प्रदेशों से आवक हो रही है। इस बार बारिश की कमी के चलते मुहाना मंडी में सब्जियों की आवक काफ़ी प्रभावित हुई है और वहीं दूसरी ओर दामों में भी काफी तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून अक्षरेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजर रहा है। ऐसे में भारी बारिश की संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर ऊपरी परिसंचरण में बदलकर पश्चिम की ओर आगे बढ़ गया है। इसके चलते अगले 24 घंटे में मानसून अक्षरेखा के उत्तरी भाग की ओर शिफ्ट होने की संभावना है। इसकी वजह से कल यानी 9 अगस्त को पूर्वी राजस्थान और 10 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना बन गई है। ऐसे में बारिश होने के आसार भी बढ़ गए हैं। बेशक मानसून के कल से फिर सक्रिय होने की संभावना है, लेकिन आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी और कुछ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज सवाई माधोपुर, टोंक और करौली जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया करेगी। आईसीसी ने एक बयान में कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के स्वास्थ्य, क्रिकेट और वाणिज्यिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक आकस्मिक नियोजन अभ्यास के बाद आईबीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आईसीसी के कार्यकारी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में जैसा कि हमने विचार किया है कि हम वैश्विक घटनाओं का मंचन कैसे कर सकते हैं, आईसीसी की घटनाओं में शामिल सभी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा, बोर्ड ने आज जो फैसला लिया वे खेल हमारे भागीदारों और महत्वपूर्ण रूप से हमारे प्रशंसकों के हित में है। मैं बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड में अपने सहयोगियों को आईसीसी टूर्नामेंट में सुरक्षित वापसी के लिए उनकी निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।